वैसे एक बात बता, कहाँ गया था इतनी देर से? अरे उस्ताद बड़ा गजब हो गया। गजब हो गया? हाँ। क्या नाम रखा? झूले झूले लाल कलंदर कलंदर मस्त कलंदर। चल डॉक्टर को बैठ, चल डॉक्टर को बैठ, चल। ऐसा घटिया आदमी, मैंने इसको कारोबार करा के दिया, जलील करवा दिया। क्या दलील करवाया तुम्हारे को? अरे मैंने इसको कारोबार करा के दिया, मेरे को बोलता पापा मेरे को पैसेंजर नहीं मिलता, रक्षा लेके दिया था। और मुझे मजा आता था 3 डब्बे बेचने में और सब्जी में। 3 डब्बे मोची टुकड़े पुराना लो है, चप्पल है, लिया 3 डब्बे। ये अदरक पंजे वाली है, नींबू। ये बोलते थे घर का डॉक्टर, गर्मी का दुश्मन, घर का डॉक्टर, गर्मी का दुश्मन। 1 रुपए के 4 नींबू, 1 रुपए के 4 नींबू। बंदों के साथ अगर किसी मसले मसाइल होते तो उनको भी आप जाके सुलझाने के लिए पहुंच जाया करते थे। तो वो हो जाता है भाइयों में, दोस्तों में, इलाके में। अच्छी दुआ सलाम थी मेरी सबसे, तो इसलिए मुझसे पूछ के दुकानें खोला करते थे कभी कभी। ये लोग सीनियर थे मुझसे। तो फिर अचानक ही शकील भाई के साथ मेरी जोड़ी बनी उस वक्त। शकील सिद्दीकी भाई के साथ उनके साथ करता रहा, फिर अचानक ही मेरी सिकंदर भाई के साथ जोड़ी बनी। और क्या मामला तो भी अल्लाह को पता। और फिर ऐसी जोड़ी बनी कि अल्लाह ने हिट हो गया, आपने देखा, सुपर डुपर हिट हो गया। हम दोनों ने, सिकंदर भाई के वहाँ बाइक हुआ करती थी, मोटरसाइकिल। तो मैं समझता हूँ उस कैरेक्टर की वजह से शायद हमें कुछ ऐसा लग रहा था कि आप काफी उनके साथ बड़े जो है वो फ्री भी हो रहे थे और काफी हद तक आप उनके साथ जो है वो बड़े आपको पसंद आ रही थी। उनके साथ जब भी शप्पी भी की आपने, दफा और पप्पी भी करी सुना। उन्होंने, जब मैंने सिंगल किया था उनके ऊपर शायरी की थी, तो वो बड़ी हिट हुई थी उससे, तो उन्हें बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था। तो जब मैं सेमीफाइनल खेलने गया था, उन्होंने मुझे हाथ मिला के जब गले लग के यहाँ किस किया था ना, तो आप यकीन करें मैं बहुत सत्ते में आ गया। ताल में एज ए डायरेक्टर और मेरा बेटा वलीद एज ए प्रोड्यूसर ड्रामा किया आर्ट काउंसिल में। और एक मेरे दोस्त हैं जावेद अख्तर, उसने मिलके हमने ड्रामा प्रोड्यूस किया अभी। और अल्लाह के करम से बहुत अच्छा सक्सेस ड्रामा गया। लोगों ने ये कहा कि 10 से 15 साल बाद कोई फैमिली ड्रामा देखने को मिला है। क्या बात है। जो आप लोग उमर भाई के दौर में देखते थे ड्रामे, माशाल्लाह आप डायरेक्शन में आ गए। जाकिर को लाइफ जैकेट दे देंगे, मासूम आदमी। बाकी वो शकील शाह को और मैं खुद पानी में फेंकूंगा दोनों को। डूबने देंगे हम उनको, शकील शाह को और सलीम अफरीदी को भी डूबने देंगे। मैं खुद फेंकूंगा बॉस। रऊफ लाला या सिकंदर सनम? सिकंदर सनम। सिकंदर सनम, ठीक है। सिकंदर सनम या लियाकत सोजा? सिकंदर सनम। सिकंदर सनम या शहजाद रजा? सिकंदर सनम। ये दोस्ती निभा रहे हैं या फिर ये वाकई सलाहियतों वाली बात हो रही है? पर मैं उसकी तस्वीर के सामने खड़ा होकर ये गाना परफॉर्म कर रहा हूं। अभी भी आपकी आंखों के अंदर बेताबी है, वो मैं देख रहा हूँ। वो अपने दोस्त के लिए जो बेताबी है वो आपकी आंखें मेरा में भी है। उस्ताद था, मेरा भाई था, मेरा बाप था, सब कुछ था वो बॉस। सब कुछ था वो मेरे लिए। इसलिए कि जब वली शेख, शकील सिद्दीकी भाई के साथ बहुत काम किया, लाला भाई के साथ बहुत काम किया, सब के साथ पैसा कमाया, सिकंदर के साथ पैसा भी कमाया, इज्जत भी कमाई। नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, टॉक विद अली अतहर के आज एक और एपिसोड के साथ आज हम मौजूद हैं। और आज मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट कॉमेडियन हैं ये, जो आज मेरे इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं। दुनिया में इन्होंने अपना नाम पैदा किया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जिस वक्त इंडिया के अंदर यहाँ से बहुत से कॉमेडियंस जाके उन्होंने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। उन्हीं में से एक नाम जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, और वली शेख साहब, उन्होंने भी अपना लोहा मनवाया। घर के वो उस वक्त सिकंदर सनम के साथ एक जोड़ी होती थी उनकी, जो वो वहाँ जाके किया करते थे इंडिया के जो लाफ्टर प्रोग्राम है उसके अंदर। और बड़ा मज़ेदार उन्होंने एंटरटेनमेंट का मुजाहरा किया, वहाँ पर बड़े नाम पैदा किया पाकिस्तान को। और फिर पाकिस्तान के अंदर तो आप लोग जानते ही हैं
बड़े टाइम के साथ हम सबको एंटरटेन कर रहे हैं। आइए आज इनसे बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वली भाई, वालेकुम अस्सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अब बढ़िया सही हूँ तो आपके पास हूँ ना बॉस, नहीं तो आप आते हो हॉस्पिटल में मेरे पास। अल्लाह आपको हमेशा सही और तंदुरुस्त रखे। आमीन, आमीन। नाम बड़ा जबरदस्त है, एक तो वली हैं, फिर ऊपर शेख। से शेख हैं, दोनों और डिफरेंट डायमेंशन के लोग हैं। वली अलग होते हैं, वली अल्लाह के दोस्त होते हैं, बेशक, और शेख तो आपको पता ही है। शेख भी दोस्त होते हैं मगर वो दोस्त ही होते हैं। तो वली भाई, सबसे पहले थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताइए। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आपके हवाले से जानने की कोशिश करी तो मैं दंग रह गया। अच्छा, इसके अलावा मुझे आपके इब्तदाई जो ज़माने के अंदर जो आपने माशाल्लाह, जिसे एक डिफरेंट वली शेख जिन्होंने माशाल्लाह 3 डब्बे बेचे, जिन्होंने सब्जियां बेची। मगर मुझे मजा आता था 3 डब्बे बेचने में और सब्जी बेचने में, एक बड़ा दफा मजा आता जरा था। किस तरह से बेचते थे? 3 डब्बे पूछी टुकड़े पुराना लोया चप्पल लिया 3 डब्बे। अल्लाह मैं यार, करता था बहुत क्या- पुरानी बात है ये, अल्लाह। और बड़ा मजा आता था, सच बता रहा हूँ मैं। बस सब्जी वो सब्जी इतना सब्जी मजा आता था, सब्जी ये तो आ गया पक्के। इतना मजा आता था। अच्छा, सब्जी के लिए मैं सुबह सुबह 4 बजे उठता था, वो बेचता था सब्जी वो बड़ा मजेदार। वो कैसे बेचते थे? अदरक ले लो, वो गंजे अदरक पंजे वाली है, उस वक्त में ये आवाजें लगाता था। मुझे नहीं पता था कि मैं खुद गंजा होके हिट होऊंगा। या अदरक वो गंजे अदरक पंजे वाली है, नींबू ये बोलते थे घर बाकायदा? का डॉक्टर, गर्मी का दुश्मन, घर का डॉक्टर, गर्मी का दुश्मन, 1 रुपए के 4 नींबू, 1 रुपए के 4 नींबू। ये बोलते ये थे सब। आप? स्नूकर के चैंपियन थे। स्नूकर भी खेलता था, बैटिंग प्लेयर था। मदीर में तो एक दोस्त आया, वो जीत के चला गया, यानी कि दूसरे इलाके का था। तो फिर सबने मुझे कहा यार तुम नहीं था तो वो जीत के चला गया। तो मैंने कहा जो जीता है वो कल भी आएगा भाई, कि उसे पता है कि यहाँ धुर है। और इसके अलावा जो 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 और दूसरे भी हमें पता चला था माशाल्लाह, कुछ फटे वाले टाइप के भी आप बंदे थे। आप माशाल्लाह जाया करते थे अपने बंदों के साथ, अगर किसी के मसले मसाइल होते थे तो वो उनको भी आप जाके सुलझाने के लिए हल पहुंच कर जाया देते करते थे। तो वो हो जाता है भाइयों में, दोस्तों में, इलाके में। हाँ। अच्छी दुआ सलाम थी मेरी सबसे, हाँ। तो इसलिए मुझसे पूछिए दुकानें खोला करते थे कभी कभी। इतना टहका था आपका, इतना टहका था वली क्या शेख बोले का। भाई आज ही दुकानें खोल लेंगी? मैंने कहा खोल लेंगी, खोल लो। इस क्या- इलाके में थोड़ी सी अच्छी दोस्ती यारी थी। क्या बात है, तो क्या 3 डब्बे भी बड़े बेचे भाई, मेहनत की अल्लाह की रहमत से, और सब्जी भी बेची। अच्छा वली भाई, जो सिकंदर सनम के साथ आपकी जोड़ी थी, वो तो हम सब ने देखा, काफ़ी बरसों आप दोनों साथ ही परफॉर्म किया करते थे। तो ये जो आप लोगों की दोस्ती थी या जो आप लोगों के आपस की केमिस्ट्री थी, ये क्या इस इंडस्ट्री में आने से हुई थी या इससे पहले से आप लोग एक दूसरे को जानते थे, या एक इलाके में एक लोग रहते थे आप नहीं दोनों? नहीं नहीं नहीं, जब मैं फिलिट क्लब, नेवी फिलिट क्लब में वनडे ड्रामे में भी करता था, सिकंदर भाई भी करते थे। हाँ। तो मैं सिकंदर भाई से इतना नहीं था, ना इलाके से दोस्ती थी, फील्ड में ही हुई थी। हाँ। इरफान शहजाद इनके जोड़ीदार थे पहले, अच्छा। सिकंदर सनम के। तो मैं उनको उस्ताद उस्ताद बोलता था, ओके। और फिर सिकंदर भाई भी मेरे लिए उस्तादों के बराबर थे, इसलिए कि ये लोग सीनियर थे मुझसे। तो फिर अचानक ही शकील भाई के साथ मेरी जोड़ी बनी उस वक्त, शकील सिद्दीकी भाई के साथ, उनके साथ करता रहा। फिर अचानक ही मेरी सिकंदर भाई के साथ जोड़ी बनी, और क्या मामला तो भी अल्लाह को पता। और फिर ऐसी जोड़ी बनी कि अल्लाह ने हिट हो गई, आपने देखा, सब सुपर डुपर हिट हो गया। हम दोनों ने, सिकंदर भाई के वहाँ बाइक हुआ करती थी, मोटरसाइकिल कौन सी वाली थी? 70 हुआ करती थी। हम पेट्रोल लोग, होता था पूरा या हाँ, पेट्रोल? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। लिटा के कितनी दफा? नहीं, हम लोग कभी ऐसा 1000 हुआ? रुपए के लेते थे एक फंक्शन के, 300 रुपए में लेता था, 700 रुपए सिकंदर भाई लेते थे। हाँ। उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं। तो एक दिन में हम लोग 6-6, 7-7 एक रात में शो करा करते थे, सिकंदर भाई और मैं। फिर 3000 रुपए की हमने, फिर जब हम इंडिया गए ना, तो हमारे 3-4 हजार रुपए पर शो था। जब मैं अकेला सिंगल इंडिया से आया और मेरा एपी चला, तो उसके बाद मैंने 20,000 रुपए कर दिए थे शो के। तो सिकंदर भाई बोले अबे कोई नहीं देगा। मैंने कहा अबे भाई इंडिया से आया हूँ, सब देंगे। टाइम लग गई ना। हाँ, मैंने कहा हम लोग, हमारे पाकिस्तानी है ना, मोर वाले लोग हैं, ये मोर टाइम लग गई देखते हैं, आपको, वो इंडियन खरीद- मोर की। हाँ। फिर लोगों ने देना शुरू कर दिया। जब सिकंदर भाई और मैं हो के आए इंडिया से, तो उस दौर की बात बता रहा हूँ बॉस, 2008 की
मैंने 1 लाख रुपए पर शो किया था और लोगों ने देना शुरू कर दिया था। हम्म, और 1 लाख का शो भी मना कर देते थे बाज़ औक़ात हम लोग सिकंदर रोड में। क्या बात है। इतना अल्लाह ने करम किया था हम पर, हम्म। इतना करम किया था। सही बात है, वो एक हर चीज़ का एक वक्त होता एक है, वक्त टाइम होता होता है, है। और उसी टाइम के अंदर ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। अच्छा वली भाई, एक तो आपने इंडिया के अंदर जो लाफ्टर शो किया, उसके अंदर जो हमने देखा कि आपकी तो जोड़ी थी माशाल्लाह, सिकंदर सनम और आप साहब आपकी लाल बादशाह की, तो उसमें जो एक परीज़ात थी बड़ी दिलकश, बड़ी हसीन और जमील जो खातून थी वो, तो वैसे तो मैं समझता हूँ उस कैरेक्टर की वजह से शायद हमें कुछ ऐसा लग रहा था कि आप काफ़ी उनके साथ बड़े जो है वो फ्री भी हो रहे थे, और काफ़ी हद तक आप उनके साथ जो है वो बड़े आपको पसंद आ रही थी। तो क्या सीन क्या था? क्या वाकई में वो सिर्फ ड्रामे और सिर्फ शो की हद तक की डिमांड थी, या उससे हटके भी आपके लिए उनके दिल के अंदर, आपके दिल के अंदर उनके लिए बड़ी हमने बहुत मोहब्बत थी? क्या था बहुत सीन, क्या ज़्यादा था? प्यार करता था मैं परीज़ात से। ओए होए, और सिकंदर भाई के साथ तो मैं बहुत बाद में गया था, पहले हम्म। मैं सिंगल किया था मैंने। ये बताओ, ऑफ इन कैमरा बोल रहे हैं, भाभी भी देख रही हाँ, होंगी कोई मसला नहीं, उसे पता है, हमें पता है उसे पता है अब मैं इतने दिल दिल पे फेंक एक आए। आदमी- हाँ, उसे पता है। तो परीज़ात की क्या बात है, वो सिद्धू भाई और शेखर भाई के बीच में भी लड़ाई होती थी उनकी वजह से? परीज़ात की वजह से। ओए, इसलिए वो दोनों भी परीज़ात के प्यार करने वाले हैं में से हैं। और एक तीसरा पाकिस्तानी आपका भाई गया था ओए उधर। होए। तो बस बड़ा मज़ा आया उनके साथ। जप्पी उन्होंने शप्पी भी जब की एक आपने, दफ़ा और उन्होंने पप्पी भी करी है सुना है। उन्होंने जब मैंने सिंगल किया था उनके ऊपर शायरी की थी, हाँ, तो वो बड़ी हिट हुई थी उससे, तो उन्हें बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था। तो हाँ। जब मैं सेमीफाइनल खेलने गया था, उन्होंने मुझे हाथ मिला के जब गले लग के यहाँ किस किया था ना, तो आप यकीन करें मैं बहुत सत्ते में आ गया था। ओए होए, करंट लग यार, गया आपको एकदम है। परीज़ात मुझे कभी किसी लड़की ने इस तरह नहीं किया यार। बहुत सो कितनी आदमी देर की है बली भाई, सच सच बताइएगा, जप्पी ली थी आपने? वो जैसे करते हैं बहुत से बड़े लोग, वाली बात है। सेकंडों में खत्म हो गई। हाँ, आप बोलोगे इतनी जल्दी भी क्या है? वो हम लोग तो भाई गिलू लगा के बैठने वाले लोग हैं। वो लोग नहीं है, उनके जहन में ये बातें भी नहीं होती हैं। अच्छा, हमारे तो जहन में थी भाई। तो ये खुशकिस्मती सिकंदर भाई को मिली थी, या सिर्फ आप ही को नहीं, ये ये मेहरबानी सिर्फ- हुई? आप सिर्फ सिर्फ आपके भाई पे हुई भाई। ये मेहरबानी आप ही पे हुई? हाँ, उनके लिए चौसाम में था। क्या बात है यार, क्या बात। बड़ा मजा आता था, बहुत वो लाइफ बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी थी। हाँ, अच्छा, मैंने जब भी काम किया ना, बहुत अपनी शहंशाहों की तरह किया। भले से ये मजदूरी की, मगर की शहंशाह लोग। एंजॉय किया, जिंदगी एंजॉय को करके enjoy काम किया। काम को एंजॉय किया मैंने। हाँ, मैं सुबह 8 बजे 3 डब्बे का ठेला लेके आता था, और 11:45 बजे मैं माल तुलवा देता था अपना। और उस वक्त मैं 250-300 रुपए कमा लेता था। आप पूछे 11:45 बजे क्यों? क्यों जी, बताएं। 12:15 बजे लड़कियों की स्कूल की छुट्टी होती थी। शुरू से शरारती हैं आप, हैं? तो बस ये इस वजह से। तो 11:15 बजे के बाद मैं काम नहीं किया करता था। फिर एक बच्चा मेरे साथ आया, उसने कहा बड़ी भाई मुझे वो घर के हालात सही नहीं है, तो फिर उसके लिए मैं 2 घंटे और काम करता था। तो वो बच्चा भी जो वो जितने पैसे आते थे वो उसको दे देता था मैं। क्या बात। एक दफा पफ तो निकालते हैं वो, जो आप है ना वहां पर जाके ये लोग आगे से निकालते हैं, पीछे से पफ निकालते हैं। ये रियल सीन है। एक दफा पता नहीं कोई बात हो गई थी, तो मेरा मूड ऑफ था। परीज़ात ने मेरी एंट्री कराई, तो मैं ऐसे ही माइक पकड़ के ऐसे ही आ गया। सिद्धू ने प्रोग्राम रोक दिया था, सिद्धू भाई ने। अच्छा, कहने लगे भाई वापसी जा। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कहने जब तक ये नहीं करेगा तेरी एंट्री नहीं होगी। तो ये तो है, सिद्धू भाई ने भी मना कर दिया था। अच्छा, वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं ऑफ द कैमरा ये बात आपसे करूंगा, लेकिन एक बड़ी पर्सनल मुझे इन्फॉर्मेशन मिली आपके मुताबिक। जी जी जी। बोले तो कर लूं? अरे बॉस, पक्की बात है? इजाजत है बॉस। मैंने सुना ये कि आप भी जैसे डिफरेंट शेख लोग होते हैं, गैम्बलिंग करते हैं। आपने भी अपने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गैम्बलिंग की थी और आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था। ये सही है, गलत है? हाँ हाँ, बिल्डर्स का काम किया था बॉस मैंने। नहीं, बिल्डर्स काम के अलावा बोल रहा हूँ, गैम्बलिंग तो अलग होती है जी। नहीं, वैसा कोई काम नहीं किया। देख लें हमारे तोते ने किसी ने बताया था हमें। अब पता नहीं कहाँ तक सच है झूठ है, हमें नहीं पता। नहीं, ऐसा कोई काम नहीं किया। पक्की बात है? पक्की बात है, ऐसा कोई काम नहीं करता मैं। हाँ। और हल्का फुल्का तो खेलते हैं। हाँ। जब बंदा मुल्क से बाहर जाता है, कैसीनो चला जाता है,
कैसीनो चला जाता है, मगर वो नहीं है ऐसा कुछ। अच्छा, वैसा नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो मैं आपके हवाले से कुछ एक बड़ी ऐसी खबर, अब आप मौजूद हैं तो मैं चाहूँगा कंफर्म करने के लिए कि किसी जहाँ आपने, वैसे बड़े मल्टी टैलेंटेड आदमी है, बड़े बहुत कोई काम आपने छोड़ा नहीं है वैसे, इसमें कोई शक नहीं है। बीच में मैंने सुना था आपने कोई बिल्डर का भी काम जो है वो स्टार्ट कर दिया था, आज से 4 साल पहले। और बड़ा आप क्राइसिस में आ गए थे, कोई बहुत बड़ी पैसों की अदायगी थी जो आपके ऊपर वाजिबुल अदा हो गई थी, और हमने ऐसे हालात में देखा कि बहुत सारे बिल्डर आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन आपने फेस किया इस सारे जिसे कहना चाहिए वक्त को और इस टाइम को, कैसे कुछ थोड़ा सा अगर। बस बात दरअसल ये है कि इंसान अगर ये सोच ले ना उसने मरना है और उसको अपनी कब्र का ख्याल करना है, तो किसी का रुपया भी नहीं खाएगा बस हो। और लोग बड़ी मेहनत से पैसे लाते हैं, मैंने देखा इस काम में आकर ना, मैंने देखा है 100 रुपए जमा करते हैं लोग, 200 रुपए बीसियाँ डालते हैं। बीसियाँ डालते हैं, 200 रुपए, और उनका पैसा खाकर मेरे बच्चे सुकून से रह सकते थे। मुझे ये बताया, चले मैं 10 करोड़ रुपया या 500 करोड़ मेरे बच्चों को देके जाता हूँ और 2 नंबर पैसा हो, वो नहीं संभाल पाएंगे बॉस। और अगर मैं उनको ईमानदारी देके जाता हूँ ना, वो ऐसे करोड़ों रुपया अरबों रुपया कमा लेंगे ईमानदारी से, मेहनत से। और मैं कब्र नहीं खराब करना चाहता था, तो मैंने उन जितने भी लोग थे बिल्डर, मेरे साथ चीट हुई, मेरी अपनी गलती की वजह से हुई। मुझे पहले तहकीकात करनी चाहिए थी, हर चीज करनी चाहिए क्योंकि थी। आप तो एक नाम है ना, आपकी शक्ल पे लोगों ने जाहिर सी बात है भरोसा किया होगा। अरे वो 10 लाख का प्लाट नहीं बिक रहा था और वो मैंने 25-25 लाख का बेच दिया बॉस, आपकी शक्ल पे। हाँ 35-35 लाख का बेच दिया। तो फिर मैंने सबके पैसे वापसी किए। मैंने कहा कोई मसला नहीं, अल्लाह करीम मुझे देगा, और मेरी नीयत थी। तो देखें, मैं बिल्कुल बाइक पर आ गया था, मेरा बेटा मुझे बाइक पर लेके घूमता रहता था, सब कुछ करता था। अभी रिसेंटली मेरे बेटे ने मुझे गाड़ी लेके दी है, मेरे बेटे ने। अच्छा, क्या बात कह रहा हूँ, मेरे बेटे ने मुझे गाड़ी लेके दी है, मैंने नहीं ली है। लेकिन इतने बड़े क्राइसिस से निकल के आप आ गए, मतलब अल्लाह लाया भाई। मेरे करोड़ों का आपके ऊपर है ना रकम वाजिबुल अदा थी जो आपने किसी तरह से मैनेज की। मेरा बेटा डाला लेके घूमता था, मेरे पास लैंड क्रूजर होती थी, गार्ड होते थे मेरे साथ, तो ये सब अल्लाह ने दिया था, फिर देगा मेरा रब। मगर मेरे को एक चीज समझ आई बॉस, जो सच्ची बात है, अल्लाह करीम ने मुझे ना यहाँ इस दुनिया में सिर्फ हंसाने के लिए भेजा लोगों को, किसी और काम के लिए नहीं भेजा। ये चीज मुझे समझ आ गई है इतने सारे काम करने के बाद। हाँ, ये चीज समझ में आ गई कि मुझे खुशियां बांटने के लिए भेजा है। और मुझे दोबारा लेकर भी रऊफ लाला भाई आए इस फील्ड में, मैं छोड़ गया था ये फील्ड। अच्छा जी, जब ये मामला हुआ था आपके साथ। हाँ, मैं ये जब इसमें चला जाहिर गया बात है, था, एक बहुत बड़ा क्राइसिस डिसाइड आदमी के हो जाता है ऊपर बंदा। स्ट्रेस होता है बहुत बड़ा। तो फिर मुझे दोबारा रऊफ लाला भाई लेके आए थे, उनका मैं मशकूर हूँ कि वो लेके आए अल्लाह की रहमत से। और आज मैं रऊफ लाला भाई और मैं साथ हैं। वो राइटर होते हैं, मैं डायरेक्टर होता हूँ। इस साल मैं एज ए डायरेक्टर और मेरा बेटा वलीद एज ए प्रोड्यूसर ड्रामा किया आर्ट काउंसिल में। और एक मेरे दोस्त हैं जावेद अख्तर, उसने मिलके हमने ड्रामा प्रोड्यूस किया अभी। और अल्लाह के करम से बहुत अच्छा सक्सेस ड्रामा गया। लोगों ने ये कहा कि 10 से 15 साल बाद कोई फैमिली ड्रामा देखने को मिला है। क्या बात है, जो आप लोग उमर भाई के दौर में देखते थे ड्रामे, माशाल्लाह आप डायरेक्शन में आ गया। हाँ, तो जबरदस्त। लाला भाई की तहरीर करदा इतनी अच्छी थी कि 2.25 घंटे आपका दिल नहीं करेगा उठ के जाने का। और कोई डांस नहीं था, सिर्फ एक डांस सिचुएशन के हिसाब से रखा था हमने। डांस आ गए आजकल ड्रामे में, मगर वो पॉडकास्ट का सेट लगा था। तो एक लड़की वायरल, उसको दिखाया कि वायरल हुई है, उससे पहले इंटरव्यू लेते हैं, बाद में वो पूछते हैं कि आप जिस चीज़ से वायरल हुई है वो बताएं। तो वो सीक्वेंस में था, तो वो डांस से वायरल हुई थी, तो इस वजह से वो गाना रखा था। वरना 2.25 घंटे में सिर्फ कॉमेडी थी। और अभी हम लोग फिर कर रहे हैं वही ड्रामा, तो इंशाल्लाह मैं आपको दावत दूंगा, फैमिली के साथ आके देखिएगा। वो गाना भी काट दिया हमने, अब वो गाना भी काट दिया। बिल्कुल आएंगे, हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो, मैं तो जो अभी थोड़े अरसे पहले आफ्ताब आलम साहब आए, उससे पहले सलूमी आई, और एक और हमारे कोई स्टेज के थे, वो भी उनसे मैं यही बात पूछ रहा था कि मैंने कहा देखिए, जो एक टाइम था कराची स्टेज का किसी ज़माने का, वो टाइम ख़त्म हो गया, ऐसा लग रहा था। फिर उमर भाई ख़ुद भी इधर आने के बाद वहाँ लाहौर जब शिफ्ट हो गया, उन्होंने फिल्में बनाना शुरू करी। सब लोगों का कंक्लूजन यही था कि उसके बाद एक तरह से कराची स्टेज तो एक तरह से यतीम हो गया था, वो चीज़ें नज़र नहीं आती थी। फिर वो
सिर्फ डांस ही डांस आना शुरू हो बेशक, गया, बेशक। बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी बढ़ गई, तो जाहिर बात है फैमिलीज ने आना छोड़ दिया। बेशक बेशक। तो अब जाहिर सी बात है उनके बाद जो लोग हैं जो उनके साथ काम करते थे, आप ही लोग हैं, आप ही लोगों ने उसको दोबारा से रिवाइव करना है, नहीं, नहीं, तभी वो इंशाअल्लाह। जिंदा होगा और फिर दोबारा से लोग आएंगे और देखिए, देखेंगे। लोग रूठे हुए हैं, लोगों की हर चीज की पेमेंट भी बढ़ गई है। पहले ड्रामा सस्ता था, अभी नहीं है। हाँ हाँ जो पहले हजारों में होती थी वो लाखों में चली गई है चीज, जी। ये आपको भी पता है। जी जी। तो हर चीज के अखराजात बढ़ गए हैं, फिर आर्टिस्ट के भी अखराजात बढ़ गए हैं, हाँ, सबके। हाँ, हाँ, तो अब मैं किसी दौर में 200 रुपए पे काम करता था, हम्म, अब मैं हजारों रुपए ले रहा हूँ या लाखों रुपए ले रहा हूँ। हम्म, तो ड्रामे के तो अखराजात बढ़ेंगे ना, तो अब हम स्पॉन्सर ढूंढते हैं। तो हम्म, बस ये कराची में हमारे जितने भी दोस्त हैं हम्म, जो हमारे स्पॉन्सर हैं, वो हमारे साथ कोऑपरेट करें ना, हम्म, तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे पूरे महीने का फैमिली ड्रामा दूं, मैं ही नहीं और सारे आर्टिस्ट देंगे इंशाल्लाह ताला। हम्म, और फिर से वो एंटरटेनमेंट शुरू हो जाएगा अल्लाह की बेशक। करम से। अभी मैंने ये जो ड्रामा किया है, अहमद शाह साहब आर्ट काउंसिल के, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया। मुझे 4.5 लाख रुपए का लॉस हुआ था, मगर उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। अहमद शाह साहब ने कहना, बेटा मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, हम्म, अल्लाह मालिक है, टेंशन नहीं लेना कोई। हम्म। तो उन्होंने हॉल की पेमेंट में हर चीज़ में बड़ा कोऑपरेट किया। ये बहुत बड़ी मार्केट है। कराची की आबादी इस वक्त 3 करोड़ से ऊपर की आबादी है। इतना बड़ा यहाँ पर लोग हैं इतनी क्वांटिटी में, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पोटेंशियल बहुत है। लेकिन अब जाहिर बात है अगर कोई मियारी ड्रामा नहीं मयारी बनेगा तो ड्रामा फिर होना कैसे चाहिए। लोग आएंगे? बेशक, फिर उसमें बेशक। कोई शक नहीं। और हम कर रहे हैं मयारी ड्रामा, और इसलिए कि मैं नाना बन चुका हूँ बहुत। मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, हाँ। नवासा नवासी है मेरी। माशाल्लाह। तो मैं वो बात करता हूँ अब कि जो मेरी बेटी को ससुराल में शर्मिंदगी ना होनी पड़े, शर्मिंदा ना हो कि यार तुम्हारे बाप ने ये क्या बात करी है ड्रामे के दौरान। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो बात करूं, सामने जो बहन बेटी है वो मेरी बहन बेटी है, सही बात है। उसको शर्मिंदगी ना हो, उसके भाई को, उसके बाप को कि यार कौन से ड्रामे में लेके आया हूँ ये मैं। ठीक। अच्छा वली भाई, हम आपसे कुछ चीज़ें पूछेंगे और मजीद इतना और पूछ लिया और क्या पूछेंगे बहुत से। अच्छा सबसे पहले ये बताइए कि क्या मौसीकी वगैरह सुनते हैं? डांस तो आपने बताया, डांस तो करते हैं आप। मुझे ना कव्वालियों का बड़ा शौक है बहुत। अच्छा। गाने सुनता हूँ, हाँ हाँ। पर मुझे कव्वालियों का बड़ा शौक कौन है आपके फेवरेट कव्वाल? कौन है? नुसरत फतेह अली अरे, खान है? नहीं अल्लाह साबरी जन्नत में बरादर। जगह दे अमजद साबरी हम भाई को उनको बहुत सुनते हैं। बहुत सुनता हूँ, और उनकी तो वो वाली कव्वाली बहुत सुनता हूँ मैं, भर दे झोली मेरी हाय, या हाय, मोहम्मद, या फिर अभी वो जो है उनके बाद ये मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। क्या बात है, क्या बात। फारिग औकात में क्या करते हैं जब भी मौका मिलता है वली भाई? मैं फारिग औकात में अपनी बीवी से लड़ता हूँ, सच्ची बात है। लोग बीवियां लड़ती हैं, आप उल्टा करते हैं, आप नहीं, उनसे मैं लेके लड़ता लड़ते हूँ हैं। उससे, अच्छा इसलिए कि बॉस मैं उसको प्यार बहुत करता हूँ। अच्छा। मेरी, और मैंने इश्क बहुत किया जिंदगी में। अच्छा, तो ये आपकी पसंदीदा शादी थी या पसंदीदा arrange शादी, में? अच्छा पसंदीदा शादी थी, और मैंने बहुत इश्क किया जिंदगी में। अच्छा अच्छा। जब मेरी वाइफ मुकम्मल एक ही नहीं किया, मुकम्मल एक ही हुआ। हाँ एक ही हुआ, इसलिए मैं 3 महीने से ज्यादा इश्क नहीं करता था। और मैंने जब इससे शादी से पहले कहा था, हाँ मैंने कहा 3 महीने का इश्क है, इसके बाद भूल जाना मुझे। हाँ उसने कहा ये भी देखेंगे कौन भूलता है कौन नहीं भूलता। हाँ, उन्होंने भूलने नहीं दिया। बहुत से हिस्ट्री रखती है यार। अच्छा मुझे बताएं, आपकी पसंदीदा अदाकारा कौन है? परीजात के अलावा बताइएगा। पाकिस्तानी या इंडिया? कहीं कहीं बता दें। पाकिस्तानी 2 हैं। अच्छा बताइए नाम उनके। एक तो रेखा है, देखो इतनी पुरानी चीज को भी पसंद करते अरे हैं। परदेसी या ये सच्चे पिया, अच्छा। सब कहते हैं। लेकिन वो तो मैंने- पुराने जमाने की बहुत- हैं बहुत। फिर भी नहीं। आपसे तो बहुत उम्र में बड़ी हैं। तो क्या हुआ बहुत। मगर नहीं, आपने पसंदीदा एक्टर का पूछा ना बहुत। हाँ, हाँ। तो वो मैं जिस रेखा- जमाने में वो आती होंगी तो बहुत छोटे होंगे, मैं ये कहने का वो मकसद। कोई मसला नहीं है, आप जवान मगर भी नहीं अच्छी हुए। लगती थी। अच्छा आपका ट्रैक। और अल्लाह ये यहाँ पाकिस्तान में बाबरा शरीफ। ठीक है, तो इसका मतलब बाबरा शरीफ और रेखा जो है वो आपका क्रश थी पहला, हाँ, ये कह सकते हैं। ठीक। और सिंगर में नाहिद अख्तर। सिंगर में नहीं लगता। चलें ठीक है। खाने वाने में ज़्यादा शौक से खाते हैं या फिर ये पिज़्ज़ा बर्गर शर्गर नहीं, या अल्लाह देसी ना खाना? करे, अल्लाह ना करे, पिज्जा बर्गर में बिल्कुल नहीं आप खाता। भी देसी आदमी मैं हैं, देसी आदमी हूँ, घर पे मुझे वही चीज़ें खाते दाल हैं। के साथ मछली फ्राई दे दे तो हाँ, हाँ। वो मजा आ जाए, और पिसी हुई चटनी। हाँ हाँ, तो मैं- ये चीज़ें ज़्यादा शौक से खाते हैं। बहुत बहुत शौक से खाता हूँ मैं। ठीक। अच्छा मुझे हमारा एक सेगमेंट है, उसका मतलब हरगिज़ नहीं होता कि कोई किसी के हम जिसे कहना चाहिए सलाहियतों को कोई तोल रहे हैं, लेकिन एक नाम की हद तक आप जी, मुझे जी, जी, आगे जी। बढ़ते जाइएगा, मैं नाम लेते जाऊंगा, आप उसको आगे फाइनल करते रहिएगा। ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ नाम आपको स्टार्ट से देता हूँ।
आपने मुझे बताना है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं नाम ले रहा हूँ हनीफ राजा साहब या अयाज खान। हनीफ राजा भाई तो कॉपी है उमर भाई की, अयाज खान। इन दोनों में से किसी एक का आपने सेलेक्ट करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अयाज किससे? भाई, अयाज भाई। अच्छा, अयाज भाई, ठीक हो गया जी। शकील सिद्दीकी साहब या अयाज भाई? वैसे देखा जाए तो दुनिया में शकील सिद्दीकी भाई। शकील सिद्दीकी साहब। शकील भाई। शकील सिद्दीकी साहब या रऊफ लाला भाई? मेरे लिए दोनों ही काबिल एहतराम सर है। मैंने तो आपको पहले ही कह दिया ये एक सेगमेंट है, लेकिन रऊफ हमने लाला आगे भाई। और भी नाम लेने हैं। रऊफ लाला भाई। रऊफ लाला भाई, ठीक है। अच्छा, रऊफ लाला भाई या फिर आफ्ताब आलम? रऊफ लाला। ठीक है। रऊफ लाला या फिर शकील शाह? रऊफ लाला। रऊफ लाला या जाकिर मस्ताना? रऊफ लाला। आपकी तरह वो भी, उनके भी बाल नहीं है, बेशक। आपने उनका भी ख्याल नहीं किया, बालों का भी। ठीक है। रऊफ लाला या सिकंदर सनम? सिकंदर सनम। सिकंदर सनम, ठीक है। सिकंदर सनम या लियाकत सुलझा? सिकंदर सनम। सिकंदर सनम या शहजाद रजा? सिकंदर सनम। क्या बात, ये दोस्ती निभा रहे हैं या फिर ये वाकई सलाहियतों वाली बात है? सलाहियत वाली बात है। ठीक है। हालांकि सिकंदर भाई खुद मुझसे कहते थे कि मैं रिएक्शन में शहजाद रजा भाई को कॉपी करता हूँ। बोलते थे? बोलते थे ये। हाँ। मगर देखें, लिखाड़ी के हिसाब से सिकंदर भाई थे। ठीक। सिकंदर सनम या इस्माइल तारा? सिकंदर भाई बॉस। सिकंदर सनम या सलीम आफरीदी? सिकंदर सनम। FMW 11 के बाद कुछ नहीं। सिकंदर सनम या उमर शरीफ? उमर भाई, इसलिए कि सिकंदर भाई बड़ी भी देर उमर भाई बाद को आपने ना नाम लिया नहीं, किसी नहीं, और का। नहीं तो उमर बाकियों को तो भाई आपने ने- पीछे छोड़ दिया सब। उमर भाई वो शख्स है जिसे देखकर ना मैं भी इस फिल्म में आया, सिकंदर भाई भी इस फिल्म में आया। मोइन भाई और उमर भाई का तो कोई नेमल बदल ही नहीं है बॉस। मैं आ रहा हूँ दूसरे नाम पे भी। मोइन भाई। मोइन उमर भाई या के उमर बाद भाई? मोइन भाई। हाँ, आप मोइन बताइए। भाई। ओ, आपने इसलिए- एकदम से जी, इसलिए एक कि सेकंड मोइन- बगैर आपने है ना उमर भाई के आगे मोइन भाई, इसलिए कि मोइन भाई को उमर भाई उस्ताद मांगते थे बॉस। ओ, तो मोइन भाई और उमर भाई का तो कोई नेमल बदल ही नहीं है ना बॉस। अच्छा, तो आपने इसका मतलब फाइनल जो लॉक किया वो मोइन भाई को किया। मोइन भाई। ठीक हो गया। आप अच्छा। उनके देखे ना शोज, अभी तक देखे, उमर भाई के भी देखे, मोइन भाई के लो स्टॉक वगैरह देखे बॉस। क्या काम किया मोइन भाई ने यार। इसमें तो कोई कुछ मुझे एक आर्टिस्ट बता दे पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में हम्म, ऐसा। मोइन भाई तो बहुत दूर की बात है, उमर भाई बहुत दूर की बात है। आप सिकंदर की तरह कोई एक आर्टिस्ट बता दे, आप छोड़ दें इन दोनों आर्टिस्ट को। अच्छा, अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान अभी में। थोड़े दिन पहले ना मैंने सिकंदर सनम साहब के जो साहबजादे हैं समीर जी, सनम, उनको भी बुलाया था। तो उनके हवाले से मैंने जब सिकंदर सनम साहब के हवाले से पूछा तो मेरे लिए तो बड़ी सरप्राइज थी कि वो बड़े गुस्से वाले थे। उनका एक जो रूप स्टेज पे था हंसने हंसाने वाला अलग था। नहीं तो वो कह रहे थे कि अब्बा एक दफ़ा जाके सो जाते थे ना तो उनको उठाते हुए उनके बड़े भाई भी डरते थे, हम लोग भी डरते थे कि एक दफ़ा अगर उनको किसी ने उठा दिया, अगर वो रात में आए हैं किसी प्रोग्राम से और सोए हुए हैं तो बस वो उठ गया तो फिर खैर नहीं है किसी की। तो आप भी इसी तरीके से हैं? मैं गुस्से वाला हूँ, मगर सिकंदर सनम को उठाने वाला मैं शख्स हूँ। उस शख्स को मैं कभी भी कहीं भी उठा देता था कि कभी भी सोए वो, और वो मेरे से नाराज नहीं होता था। लिहाज कर वो- लेते थे आप हैं? मुझे प्यार बहुत करता था वो शख्स, इसलिए कि आउटडोर में पता चलता है इंसान का। आप किसी के साथ रह के देखने, खा के देखने तो पता चलता है। वो बहुत नफीस इंसान थे। गुस्सा बहुत जल्दी आता था उनको, मगर गलत बात पर आता था। बाकी वो कूल आदमी था। आप कुछ भी करते रहे, कुछ भी, अरे छोड़ो यार, बस वो ये करते थे, मजे लेने दे उनको लाइफ के यार। लेकिन एक तरह से देखिए वली साहब, आम तौर पे कॉमेडियन का जो एक परसेप्शन आता है लोगों का हंसने हंसाने वाला ना, तो मतलब उनको ये नहीं लगता कि यार ये अंदर से इतना ज़्यादा गुस्से वाला होगा या फैमिली के अंदर बहुत इतना, ज्यादा गुस्से वाले होते हैं कॉमेडियन तकरीबन, और सामने तो बिल्कुल वो हंसा रहे होते हैं हर वक्त है ना चीज़ों को। तो वो तो मैं बता रहा हूँ ना कि कॉमेडियन एक तो दुखी भी बहुत होता है। हाँ। इसलिए कि हम जितने भी कॉमेडियन हैं बहुत नीचे से आए, हाँ। बड़ी तकलीफें बर्दाश्त करते हुए आए, वो तो आपने बताया सारे के माशाल्लाह। सारे कॉमेडियन। सिकंदर सनम भी चमड़ा फैक्ट्री में काम करते थे, वो भी चमड़ा धोते थे, और
बहुत नीचे से आए थे, शकील सिद्दीकी भाई भी नीचे से आए, रऊफ लाला भाई भी, उमर भाई भी, तो तकरीबन सारे, तो इनमें थोड़ा बहुत गुस्सा तो होगा ना बहुत कि हमारे साथ नाजायज भी बहुत हुआ है। और जब हम लोग छोटे आर्टिस्ट थे, हमें कोई नहीं जानता था, तो तब हमारे साथ नाजायज भी बहुत हुआ है, तो कहीं ना कहीं निकलता है वो गुस्सा। ठीक ठीक। अच्छा, मैं आपसे एक सिचुएशन के हवाले से पूछूंगा। आपने ये समझ लीजिए कि इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है। टाइटैनिक का शिप है, उसमें 2 लाइफ जैकेट्स हैं। एक लाइफ जैकेट तो आपने अपने सर्वाइवल के लिए रख लेनी है, दूसरी जो लाइफ जैकेट है आपने इन तीनों में से किसी एक इंसान को देनी है, ठीक है? उसमें सबसे पहला नाम है जी सलीम आफरीदी, ठीक है, दूसरे जाकिर मस्ताना साहब, ठीक है, और जो तीसरा नाम है वो ये जो शकील शाह। अब ये 3 लोग हैं, जाकिर मस्ताना को दे जो 3 लोग हैं ये डूब रहे हैं, जाकिर को दे दूंगा, इनमें से किसी एक को बचाएंगे। जाकिर को बचा लूंगा, जाकिर को लाइफ जैकेट दे देंगे, मासूम आदमी, बाकी वो शकील शाह को और मैं खुद पानी में फेंकूंगा दोनों को, डूबने देंगे हम उनको, शकील शाह को और भी सलीम आफरीदी को भी डूबने देंगे। मैं खुद फेंकूंगा बॉस। यार से आपने थोड़ी देर भी नहीं ली। वैसे आम तौर पे ना लोगों से जब मैं पूछता हूँ तो कुछ थोड़े से वो टाइम लेते हैं, आपने तो एकदम मैंने से सिलेक्ट किया, सलंग एकदम से बोला मुझे आपने। पता है कौन दो से कौन क्या है। अच्छा, शकील शाह को इस फिल्म में लाने वाला मैं हूँ, कमर्शियल फिल्म में, स्टेज ड्रामों की। अच्छा जी बॉस, तो मैंने बड़े आर्टिस्ट भी दिए इस फिल्म को। हीना मलिक जो आर्टिस्ट है, उसको पहला ड्रामा मैंने कराया था। रूही सनम की छोटी बहन है रूफी अनम, उनको पहला ड्रामा मैंने कराया था। काफी आर्टिस्ट दिए मैंने स्टेज को बॉस। भाई बहुत आज मुझे मज़ेदार किस्म के एक वली शेख से बातचीत हुई, बड़ा एंटरटेन हुआ मैं खुद भी, और जाहिर सी बात है आज बड़ी आपने एक डिफरेंट नौयत की आज हमसे गुफ्तगू की। मैं इस सारे प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले 1-2 चीज़ें और पूछूंगा और उसके बाद फाइनली इस सारी चीज़ों को वाइंड अप की तरफ लेके जाऊंगा। कौन सा ऐसा आपको वक्त था जिस पे आपको बहुत दुख महसूस हुआ, जिस में आपको मतलब आज तक आप उस तकलीफ को, उस दर्द को महसूस करते हैं अपनी ज़िंदगी का? देखिए, माँ बाप से बड़ा दर्द तो कोई भी नहीं होता बॉस, जब वो दुनिया से जाते हैं। हर इंसान के लिए ये, जब उसका बाप जाता है या उसकी माँ जाती है, उससे बड़ा दर्द कोई नहीं होता। मगर मेरे लिए आप यकीन करेंगे, जिस दिन सिकंदर सनम गया था ना, तो एक मैंने बात ये कही थी एक प्रोग्राम में भी बैठकर कि इंसान एक दफ़ा यतीम होता है, और मैं वो बदनसीब आदमी हूँ जो 2 बार यतीम हुआ। एक मेरे वालिद साहब गए थे तब, और एक सिकंदर गया था तब। बहुत गहरी बात आपने कर दी। अभी वली साहब, जो दिल खराश वाक़या हुआ, अभी मैंने एक छोटी सी वीडियो भी अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी, जो हमारी बड़ी मशहूर फ़नकारा हैं आयशा ख़ान साहिबा, बड़ा अलनाक मौत हुई और बड़ा दुख हुआ कि इतना पुरशोभ ज़माना है कि उनके बच्चे होते हुए भी 7 दिन तक उनकी जो डेड बॉडी है वो उनके फ्लैट में थी, और फाइनली कोई पड़ोस में से जाके फिर उनको रिकवर किया गया। तो बड़ा तकलीफ़ और दुख महसूस हुआ, इसीलिए मैंने एक ताज़ियत के तौर पे एक उनके लिए वो किया। तो पता नहीं ऐसे कितने और लोग होंगे जो लोग आर्टिस्ट नहीं, उनको लोग जानते भी नहीं हैं। बेशक बेशक। तो मैं चाहूँगा इस हवाले से भी एक छोटा सा मैसेज ज़रूर दें आप उन लोगों को जो बिल्कुल ही इन आर्टिस्टों को छोड़ देते हैं, खबरगिरी नहीं लेते, या फिर वो उनके बच्चे वगैरह या आसपास वाले। लोगों से कोई बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ औलाद से करनी चाहिए। इसलिए कि औलाद जब छोटे होते हैं ना बच्चे, माँ हो या बाप हो, बहुत बड़ी मेहनत करते हैं। आप भी बाप हैं, अगर उसको जुकाम भी हो जाता है ना बच्चे को, तो किस तरह भागता है बाप या माँ, किस तरह लेती हैं, या सर्दी हो जाती है तो किस तरह लेती हैं। यार जब बच्चे जवान हो जाते हैं और माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, अगर उन बच्चों ने ये सोच लिया ना कि यार ये अब हमारे बच्चे हैं, तो कभी नहीं होगा ऐसा। इसलिए कि बूढ़े माँ बाप बच्चों की तरह होते हैं, उनको है ना जिस तरह आपके माँ बाप ने आपको प्यार दिया है ना, ऐसा प्यार उनको
उसका सिर्फ 20% भी दे दो ना, कसम से वो 2 साल जी रहे होंगे ना, वो 5 साल जिएंगे। और उनकी दुआएं ऐसी लगेंगी, यार मैं जिंदा मिसाल हूँ आपके सामने। मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, सब्जी बेचने वाला, टीन डब्बे बेचने वाला। आज मुझे वली भाई लोग कहते हैं, वली शेख साहब लोग कहते हैं, और मैं बड़ी सी बड़ी जगह जाता हूँ बॉस। कायद आजम के मज़ार पर मौलाना साहब जो दुआ कराते हैं, वो आर्मी चीफ के लिए भी दुआ कराते हैं जब आते हैं। मैं एक दिन चला गया था गार्ड ऑफ ऑनर में, तो वो दुआ करा रहे थे, मैं भी खड़ा था। फिर मैं साइड पे खड़ा हो गया, मैंने कहा यार दुआ हो गई साइड पे। तो मौलाना साहब से सब मिल रहे थे, बड़े बड़े आर्मी के लोग मिल रहे थे सब। वो मौलाना साहब मेरे पास चल कर आए, कहने लगे वली भाई अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। कहने लगे बॉस मैं बहुत बड़ा आपका फ़ैन हूँ, आपका और सिकंदर भाई का। मैंने कहा क्या मतलब? कह रहे जब हम मदरसे में होते थे ना, और आप इंडिया में होते थे, और आपके क्लिप आते, तो हम लोग देख के छुप छुप के देखा करते थे अपने उस्ताद से। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अब मैंने कहा अल्लाह तूने इतनी इज्जत दे दी, जिसके पीछे इतने लोग दुआ कर रहे हैं, उसको हमारा फ़ैन बना दिया। क्या बात तो ये माँ बाप की दुआएं होती हैं बॉस। बच्चे, आज के बच्चों को मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बेटा अपने माँ बाप को की कदर कर लो। देखो आपको बीवी भी मिल जाएगी, सब मिल जाएंगे आपको। एक बार आपके माँ बाप चले गए ना, कसम खुदा की नहीं मिलेंगे। आज तक तरसता हूँ अपनी माँ की और बाप की दुआओं के लिए कि थोड़ा सा टाइम मिल जाता, खिदमत कर लेता, कुछ कर लेता। तो अपने माँ बाप की कदर करो, और दिन में 1-2 बार अपनी माँ को प्यार करा करो, और अपने अब्बू को गले लगाया करो कि यार अब्बू बेस्ट ऑफ लक यार, आपने बहुत किया हमारे लिए। दिल छोड़ा होता है बाप का। क्या बात, गलत कह रहा हूँ मैं? बहुत प्यारी बात करी और- आपने, बहुत प्यारी और बात मैं करी उन आपने। बाप से भी कहूँगा जो अपनी बेटियों को थोड़ा सा वो करते हैं, यार रहमत होती है खुदा की। बेटियों को गले लगाया करो और बेटियों से प्यार करा करो। बहुत से बाप मैंने देखे हैं जो बेटियों से वो करते हैं। मेरी 3 बेटी हैं, अल्लाह मुझे 6 बेटियाँ भी देता ना, 3 बेटे नहीं देता, तब भी मेरे लिए वो बेटों से बढ़ कर थी। तो मैं ज़्यादातर अपनी बेटियों से प्यार करता हूँ। एक बार बेटी, अगर जितने बाप, अगर बाप बेटियों से वो नहीं करते हैं, वो करके देखो, तुम्हारी रोजी रिजक भी देखो कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, और अल्लाह करीम क्या तुम्हारा क्या मुकाम होगा तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। बहुत प्यारी बातें आपने करी, और आप हमारे यार अ, वो CF हमारे बेटियाँ, हमारे इस मुल्क के सच्ची बातें एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। और मुस्कुराहटें बिखेरना आसान बात नहीं होती है, भी एक इबादत होती है बेशक, वली भाई, और आपने बरसों ये खिदमत की है और अभी मैं तक तो ये कर रहे हैं, कहता हूँ बॉस अभी तक कर रहे कि जब मैं मरूं तो मैं लोगों को हंसाता हूँ। हैं। अल्लाह आपको सेहत मेरी दे, ये ख्वाहिश है अल्लाह कि मैं आपको। खुशियां बांटता हुआ जाऊं, ऐसे नहीं जाऊं। हाँ, अभी तो आपने बहुत दौर देना है नहीं, बहुत इंशाल्लाह। से जैसे आर्टिस्ट मरते हैं ना यार, हाँ, बीमारी में, इसमें। मेरा यार गया है ना, मुझे पता है बॉस, सिकंदर जिस तरह वो गया है ना, वो उसको इस तरह नहीं जाना चाहिए था। बात तो उसको सही है, बड़ी तकलीफ हुई हम उसको सबको भी। हंसाते हुए जाना चाहिए था हाँ, बॉस। हाँ, वो जिस अजियत से, अल्लाह करीम उसको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला आमीन। मुकाम अता फरमाए पाक पर। और जन्नती आदमी था, इसलिए कि आज उसको इंतकाल उसका वो 14वीं बरसी आ रही है, और मैं आज भी पहचाना जाता हूँ सिकंदर सनम के नाम से, सिकंदर सनम वली शेख। क्योंकि आपकी जोड़ी थी ना, आप दोनों की जोड़ी, वही मैंने कहा, एक ऐसा ये जोड़ी जो कि जाहिर सी बात है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, और लोग उसी चीज़ को देखते हैं। जाहिर सी बात है एक और साथी जब नहीं नज़र आता, वो तो मुझे आप दोनों की उस पे एक याद आ रही है, वो जैसे वो जो एक फिल्म थी इंडिया की, कि वो जो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, आए, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो यही इसी तरह की दोस्ती थी आपकी माशाल्लाह आप सिकंदर यकीन सनम के करें साथ और आप लोगों 13 की। साल 14 साल होने हाँ। वाले हैं। मैं आज भी कोई शो भी करता हूँ ना, शादी ब्याह का इवेंट किसी का भी, हम्म, सिकंदर का नाम लेना नहीं भूलता मैं हर जगह सिकंदर को याद रखता हूँ बॉस। और ऐसे है जैसे वो मेरी ज़िंदगी से आज भी जुड़ा हुआ है। हम्म, और अभी मैंने एक गाना किया था, छोटा सा एक पीस किया था, मैंने टिकटॉक पर डाला था, उसमें मिलियंस आ गए थे उसमें क्या था? व्यूज। वो ए मेरे दोस्त लौट कर राजा,
आहा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, हाय हाय आके तो देख मेरी हालत को। हाय हाय। उसकी बड़ी तस्वीर है मेरी और उसकी, और मैं उसकी तस्वीर के सामने खड़ा होकर ये गाना परफॉर्म कर रहा था। अभी भी आपकी आंखों के अंदर बेताबी है, वो मैं देख रहा हूँ। वो अपने दोस्त के लिए जो बेताबी है वो आपकी वो आंखें मेरा अभी भी है। उस्ताद था, मेरा भाई था, मेरा बाप था, सब कुछ था वो बॉस, सब कुछ था वो मेरे लिए। इसलिए कि जब वली शेख शकील सिद्दीकी भाई के साथ बहुत काम किया, लाला भाई के साथ बहुत काम किया, सबके साथ पैसा कमाया, सिकंदर के साथ पैसा भी कमाया, इज्जत भी कमाई नाम भी और कमाया। नाम भी कमाया, और उसने जीने का ढंग भी सिखाया मुझे। एक सच्चे और अच्छे दोस्त की यही पहचान है जो आप जिस तरीके से उनको याद कर रहे हैं। जबकि वही मैं आपको बता रहा था उन आर्टिस्ट का जो आयशा खान जिस तरह से गई, इस तरह के दौर में कौन इतना याद करता है। यहाँ पर सगे बच्चे जो हैं वो माँ बाप को भूल जाते हैं, तो आपके साथ तो फिर भी एक दोस्ती वाला रिश्ता था, लेकिन आज भी आप उनको उसी तरीके से तड़पते हुए, और वो आपके अंदर बेताबी है, उनके लिए मोहब्बत है। तो ये इसकी सच्चाई का सबूत है कि आप उनके एक बहुत सच्चे और अच्छे दोस्त हैं। और सच्ची बात है, जब तक अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे, आप उनको इसी तरीके से अगर उनकी दुआएं मग़फ़िरत करते रहेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उनके लिए भी एक ये अच्छा हदिया है। भैया मेरे माँ आज बाप आप की तरह मैं उसके लिए भी दुआ करता हूँ, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करता हूँ बेशक। अपनी हर नमाज में। हम्म, अल्लाह करीम सबको अपने प्यारे हबीब का दीदार कराए। कब्रों में कितना मजा आएगा बॉस, बेशक अल्लाह पाक और जिस कब्र में प्यारे हबीब का दीदार हो गया तो कब्र तो वैसे ही जन्नत हो गई। बेशक अल्लाह ताला हम सब के हालों पे रहम सब फरमाए सब और हमें असल दीन की तरफ अल्लाह हम सबको लगाए, आमीन। जिसके अंदर जो है वो एक तरह से जिसे कहना चाहिए कामयाबी ही कामयाबी है जिसके अंदर। बेशक बेशक। वली भाई आप आज आए, बहुत अच्छा लगा। नहीं, मुझे बहुत अच्छा मैं लगा आपसे- अली भाई आपके पास आज। नहीं। पहले बड़े भाई के पास आया था आपके, हाँ जी तो अभी आपके पास आया, बिल्कुल चेंज, और बड़ा मजा आया मुझे, दिल से खुशी है हाँ। बाय गॉड, और एंजॉय किया मैंने। नहीं, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा, और एक डिफरेंट किस्म के आज वली शेख नज़र आए जो कि आम तौर पे चैनल्स पे, पॉडकास्ट पे वो डिफरेंट है। आपके लिए तो ज़ाहिर सी बात है जितने भी मैं करूँ वो कम है, आपका पूरा एक कैरियर पड़ा हुआ है, लेकिन हमने चाहा कि आपके दूसरे रुख की तरफ भी उस पे अच्छा बात हुआ की वो जाए। ज्यादा दूसरा रुख हाँ। आप नहीं लाए वरना भाई बहुत बड़ा मसला हो जाता है मेरे लिए। लेकिन कोशिश करी कि उन तमाम शेड्स को, आपके कलर्स को देख सकें, जान सकें वली साहब का बहुत सारे रुख हैं उनमें से। तो नाजरीन, ये थे हमारे मायानास आर्टिस्ट कॉमेडियन वली शेख साहब, और आज वाकई मुझे एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का शो करने को मिला और बड़ा मज़ा आया। और मैं उन तमाम लोगों को कहूँगा कि देखें, इंसान के अंदर अगर हिम्मत हो, जज्बा हो, वलवला हो, तो पता नहीं क्या क्या करते हुए कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है और कितना नाम पैदा करता है। तो आपके सामने ये एग्जाम्पल्स हों, तो इंसान के अपने अंदर अज़म, हौसला, हिम्मत होना चाहिए, वो अंदर से तगड़ा होना चाहिए, फिर वो इस मुश्किल दुनिया को भी आसान कर लेता है। अल्लाह ताला भी उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। तो उम्मीद है आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा और हमारे गेस्ट भी पसंद आए होंगे। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।